दोस्तों मान लीजिए आपके पास में एक पीडीएफ फाइल है जिसमें कि आपके पास में 2 पेजेस हैं, ठीक है, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, ठीक है। अब आपको इसमें से पेज नंबर 1 अलग करना है और पेज नंबर 2 अलग करना है, यानी कि इस पीडीएफ फाइल को स्प्लिट करना है। तो आप इसे कैसे करेंगे? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये तो बताऊंगा ही कि आप किसी भी पीडीएफ फाइल को किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको वीडियो के एंड में एक एक्स्ट्रा बोनस टिप भी बताऊंगा पीडीएफ के बारे में। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों ये मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है जिसमें आप देख सकते हैं 2 पेजेस हैं, ठीक है। पहले पेज पे लिखा है पेज नंबर 1 और दूसरे पेज पे लिखा है पेज नंबर 2, ठीक है। अब मेरे को अगर इसे अलग अलग स्प्लिट करना है, अलग अलग पेजेस इसके दोनों निकालने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें सिंपली यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रिंटर पे हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है वो हमें यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे इसे प्रिंटर को चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ यहाँ पे सेट करना है, या फिर आप सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पेजेस टू प्रिंट पे आना है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक रहेगा, यहाँ पे आपको पेजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद में ये सारा कुछ हटा के पेज नंबर सिर्फ 1 लिख देना है। इससे होगा क्या दोस्तों कि आपकी जो पीडीएफ फाइल ही जिसमें कि 2 पेजेस थे, उसमें से अब सिर्फ पेज नंबर 1 ही प्रिंट होगा, और वो भी प्रिंटर में प्रिंट नहीं होगा, वो पीडीएफ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आपको सिंपली प्रिंट पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप अपनी पीडीएफ फाइल को सेव कर सकते हैं जहाँ पे भी आप इसे सेव करना चाहते हैं, जिस भी नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको PDF1 के नाम से इसको सेव कर देता हूँ उसी लोकेशन पे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आपको इसको दोबारा से प्रिंट करना है, ठीक है। दोबारा से आपको प्रिंटर यहाँ पे चेंज करना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ या फिर सेव एज पीडीएफ, कुछ भी लगा सकते हैं। फिर से आपको पेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पेज नंबर 2 टाइप करना है, ठीक है ना। समझ गए ना? पेज नंबर 2 का मतलब क्या है कि आपकी जो पीडीएफ फाइल थी उसमें से अब सिर्फ पेज नंबर 2 ही प्रिंट होगा, और यहाँ पे सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर देना है। और ठीक वैसे ही आपको फिर से इसको अपनी लोकेशन पे सेव कर लेना है अलग नेम से, ठीक है। ये हो गया। और इस तरह करने से आपकी दोस्तों जो भी पीडीएफ फाइल थी वो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, वो स्प्लिट हो जाएगी दोस्तों। चलिए मैं आपको अब एक और एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक और पीडीएफ फाइल है जिसमें कि आप देख सकते हैं 10 पेजेस हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें से हमें पेज नंबर 5 और पेज नंबर 9 को रिमूव करना है, ठीक है। इस पीडीएफ में से वो अलग निकाल के हटाना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कि पेज नंबर 5 पे क्या लिखा है। पेज नंबर 5 पे यहाँ पे सिंपली बस पेज नंबर 5 ही लिखा है, ठीक है। और पेज नंबर 9 पे क्या लिखा है? बस वही पेज नंबर ही लिखा है पेज नंबर 9 पे, ठीक है। तो अब हमें पेज नंबर 5 और 9 को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम वही फिर से प्रिंट पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंटर को चेंज करेंगे, प्रिंट टू माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ, ठीक है। अब यहाँ पे पेजेस टू प्रिंट में हम यहाँ पेजेस पे क्लिक करेंगे। और अब दोस्तों इसे ध्यान से देखिए, ये थोड़ा काम की चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे पेज नंबर 5 को स्किप करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे पेज नंबर 1 डैश फिर 4, यानी कि हम पहले प्रिंट करेंगे पेज नंबर 1 से 4, ठीक है। इसका मतलब है ये जो मैंने 1 और 4 के बीच में डैश लगाया है, इसका मतलब है कि पेज नंबर 1 2 3 4 सारे प्रिंट हुए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता, मान लीजिए 1 फिर कॉमा और फिर 4, तो इसका मतलब है कि पेज नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 और 4 ही प्रिंट होंगे, बीच में 2 और 3 नहीं आएंगे, ठीक है। ये समझ गए? चलिए इसको वैसे ही कर देते हैं, पेज नंबर 1 से 4 पहले प्रिंट करें। उसके बाद अब 5 को स्किप करना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल के, ठीक है, क्या लिखूँगा? पेज नंबर 6, ठीक है। अब 6 से कहाँ तक प्रिंट करना है? हमें 9 स्किप करना है ना, ठीक है। तो पेज नंबर यहाँ पे 6 से 8 तक प्रिंट करें, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में फिर से कॉमा डालना है और अब 9 का स्किप करना है, तो यहाँ पे पेज नंबर हम सीधा 10 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप समझ गए भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले तो हमने इसको कमांड दी है कि पहले पेज नंबर 1 से 4 प्रिंट करें,
फिर उसी के साथ में कोमा डाल के हमने लिख दिया कि अब 6 से 8 प्रिंट करे। ठीक है, फिर से हमने कोमा डाल के लिख दिया कि पेज नंबर 10 प्रिंट करे। इस तरीके से यहाँ पे पेज नंबर 5 और 9 स्किप हो जाएगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों। चलिए ये हो गया। इसके बाद में हमें सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर देना है और हमारी PDF फाइल को जिस भी लोकेशन पे आप चाहते हैं वहाँ पे आप सेव कर दीजिए। जैसे कि मैं मान लीजिए इसको न्यू PDF के नाम से इसको सेव कर देता हूँ उसी लोकेशन पे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी पहले की PDF फाइल थी पुरानी और ये न्यू PDF फाइल है। इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब जो पेजेस हैं वो 2 पेज यहाँ पे रिमूव हो गए। अब ये PDF फाइल सिर्फ 8 पेज की है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेज नंबर 5 का क्या हुआ दोस्तों। यहाँ पे देखिए पेज नंबर ये 4 आ गया। इसके बाद पेज नंबर 5 जो है वो स्किप हो चुका है। ठीक है, ये देख रहे हैं पेज नंबर 4 के बाद में सीधा पेज नंबर 6 है। ठीक इसी तरीके से आप और देख सकते हैं पेज नंबर 8 के बाद में सीधा पेज नंबर 10 आ रहा है। यहाँ पे बीच में 9 नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी PDF फाइल को स्प्लिट कर सकते हैं या फिर बीच में से कोई एक पेज रिमूव कर सकते हैं। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी बोनस टिप की तरफ। तो दोस्तों आज की हमारी बोनस टिप ये है कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह का PDF रीडर नहीं है, ना ही आपके कंप्यूटर में Adobe Acrobat है, ना ही कंप्यूटर में Microsoft Edge है जो कि PDF को सपोर्ट करते हैं, तो भी आप अपनी PDF फाइल को बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से उसे रीड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी PDF फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ओपन विद पे कर्सर लेके आना है। ठीक है, इस एरो पे कर्सर लाने के बाद में आपको यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितने भी PDF सपोर्टर होंगे, जो भी PDF रीडर होंगे, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में Adobe Acrobat भी नहीं है और Microsoft Edge भी नहीं है, तो आप अपनी PDF फाइल को Google Chrome में भी ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए Google Chrome पे क्लिक करते ही हमारी जो PDF फाइल है वो Google ब्राउज़र पे ओपन हो चुकी है। इस तरीके से आपके कंप्यूटर में अगर Adobe Acrobat और Microsoft Edge दोनों ही नहीं है तो भी आप अपनी PDF फाइल को बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप वही सेम ट्रिक से बहुत आसानी से अपनी PDF फाइल को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और ये तो मैंने आपको बताया कि PDF फाइल को आप किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। अब अगर आपको ये जानना है कि अलग अलग PDF फाइल को एक साथ कैसे कंबाइन करना है तो उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखिए, और PDF फाइल को अगर वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए राइट वाली वीडियो देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।